तो आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं कि ये अनमोल कलम है, लिखती हुई कभी रुकती नहीं है, सत्य और संयम से सदा यश प्राप्त करती रही है और मान सम्मान में ऐसी कि किसी के सामने झुकती नहीं है। कलम की ताकत को हम समझे, अपने कलम की ताकत को हमने लेखन के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलती है। और मैं भी दो लोगों की प्रेरणा से अपनी किताब को लिख पाया, जो आज मेहमान के तौर पर हमारे स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ हैं। उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय श्री कौशल गोयल जी और मनीष कुमार जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट पर, हमारे शो में, चूंकि आज बहुत स्पेशल एपिसोड है। थैंक यू। आप दोनों की प्रेरणा से मेरी जो पुस्तक है वो आज इस विमोचन के स्पेशल एपिसोड तक आ पाई। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा कौशल गोयल जी सर आपसे। सर, ये जो फील्ड है पब्लिशर का और लेखन का, इसमें सर आप कब से हैं और ये शुरुआत आपने किस तरीके से करी? बुक सेलिंग में तो मेरे को करीब 50 साल होने को आ गए। क्या बात है। पर पब्लिशिंग में 20 साल हो गए। सर एक चीज़ और आपसे हमारे दर्शकों के सामने पूछना चाहूँगा। सर आपने अभी तक सर कितनी पुस्तकें लिखी हैं और उन पुस्तकों में सबसे पहली पुस्तक आपकी कौन सी थी सर? मैंने बायोग्राफी लिखी है और पहली पुस्तक मेरी बैराक ओबामा की थी जब वो प्रेसिडेंट बने थे। तो वो पुस्तक मेरी जब मैंने लिखी, ये सोच के लिखी कि 1000 किताब साल 2 साल में बिक जाएगी, पर वो इतनी पॉपुलर हुई कि 1 साल के अंदर 10,000 किताब बिक गई। क्या बात है। और वो भी क्या था, ड्रीम्स कम ट्रू नाम है उसका। और उनकी एक किताब आती थी, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। वो उन्होंने रुकवा दी जैसे वो बने प्रेसिडेंट कि मैं इसको एडिट करूँगा। वो मार्केट में आई नहीं, लोग मांगते थे तो मेरी किताब बिक जाती थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने पब्लिशिंग शुरू करी 2004-05 में। तो फिर धीरे धीरे लगा कि चलो और भी लिखते हैं। फिर मैंने पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट पे पहली लिखी बायोग्राफी, उसके बाद नरेंद्र मोदी पे लास्ट थी, और विवेकानंद जी, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब, साइंटिस्ट जितने थे, स्टीव जॉब, और बहुत बहुत लिखी, 22 और लिखी। 22 पुस्तकें आपने लिखी सर, क्या बात है सर, बहुत खूब सर, बहुत खूब। मेरे फादर जो थे उन्होंने बुक सेलिंग शुरू करी थी नई सड़क में, हमारी वही भी शॉप है और उसको भी करीब 90 साल हो गए। वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया और फिर 2003 में यहाँ आए थे इस जगह पे, और पब्लिशिंग भी शुरू करी यहाँ पे। एक बात और पूछना चाहूंगा सर, दिल्ली में हिंदी का विश्व पुस्तक मेला लगता है, उस बारे में सर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे सर? क्योंकि वो कहीं ना कहीं पुस्तकों का एक ऐसा मेला है जो पुस्तकों से हमें कनेक्ट करता है डायरेक्ट। आजकल पुस्तकें इतनी आसानी से मिलती नहीं है सर, इतनी सारी। हर साल लगता है फरवरी में, जनवरी फरवरी में, और उसमें हम लगाते हैं, हम 4-5 स्टॉल लेते हैं। और उसमें ज़्यादातर जितने हमने एक साल में जितने ऑथर्स की बुक्स छापी होती है ना, उसका विमोचन करते हैं, वहाँ पर रिलीज़ करते हैं, बुक रिलीज फंक्शन करते हैं। कि वो उसके 2 रीज़न होते हैं, एक तो ये वहाँ हॉल मिल जाता है और ऑडियंस मिल जाती है और बायर्स मिल जाते हैं। तो हम एक तो बुक रिलीज़ करते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग आ जाते हैं जितने आए हुए होते हैं मेला देखने, उनको सबको अनाउंस करते हैं। और पब्लिशर्स भी जो होते हैं वो भी आ जाते हैं क्योंकि उनके स्टॉल लगे होते हैं, एक पंथ तीन काज। हाँ, और फिर जो ऑथर है उनके भी लोग आ जाते हैं इजीली, और वहाँ अपना खाने पीने का थोड़ा बहुत कर दिया और बड़ा अच्छा हो जाता है वहाँ। और हर रोज एक ना एक ऑथर का रिलीज फंक्शन कर देते हैं वहाँ पे। सर एक बात और पूछना चाहूंगा, जितना मैंने आपके बारे में जाना और मैंने जितना सर्च किया, कहीं ना कहीं एक जापान वाला किस्सा आपसे बहुत संबंध रखता है। कहीं ना कहीं एक वो संस्मरण में चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें सर। 2004 में मेरे दोस्त हैं आईपीएस प्रदीप मेहता, वो मेरे पास आए एक जैपनीज को लेके कि इनकी एक पुस्तक है, इनके जो चेयरमैन है वो जुड़े हुए हैं, एशिया क्राइम प्रिवेंशन फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मिनोरू शिकिता, उनकी एक बायोग्राफी थी जो 2 महीने बाद कॉन्फ्रेंस होनी थी वहाँ पर मकाओ में। तो उन्होंने कहा ये किताब पुस्तक छपनी है, मैंने कहा मैं छाप दूंगा जी। और उस समय 2004 में
इतनी एडवांस नहीं था, तो मैं प्रूफ लेके भेजता था जापान कुरियर से, और वो फिर पढ़ के मेरे को भेजते थे, फिर मैं उसको रीडिंग करता था। फिर भी मैंने 2 महीने के अंदर अंदर पुस्तक छाप दी। वो इतने खुश हुए, उन्होंने मुझे उसका मेंबर बना दिया। क्या बात है। और जबकि मैं कोई पुलिस से नहीं, कोई सारे पुलिस वाले उसमें हैं, और एशिया क्राइम प्रिवेंशन फाउंडेशन, उसकी बदौलत वो मुझे हर उसमें बुलाते थे। और मैंने करीब करीब मुझे 7-8 एशियन कंट्रीज गया, मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, और एक बार तो बैंकॉक में यूएनओ की कॉन्फ्रेंस थी, वो भी मुझे अटेंड कराई उन्होंने। क्या बात है। तो सब ये पुस्तक बेचने के या छापने के उससे हुआ सर। सर एक बात और मेरे दिमाग में आई है, क्योंकि पुस्तकों का जो प्लेटफॉर्म है, जो लोग जाकर पुस्तकें खरीदते थे, वो दौर तो आजकल रहा नहीं, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं। सर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन जिस तरीके से पुस्तकें बिक रही है आफ्टर कोविड, जैसा आपने बताया। बहुत कम हो गया पिछले कोविड के बाद, तो खैर काफी कम हो गया 4-5 साल में। और पहले दिन में कम से कम 30-40 कस्टमर आते थे, जो धीरे धीरे कम होकर 5-10 हो गए। अब तो मुश्किल से कोई आता है खरीदने के लिए, अदरवाइज ऑनलाइन बिकने लग गया सब। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बुक्स के लिए कैसा वो कोविड के बाद और बढ़ गया ना जी। कोविड के तो सभी लोग ऑनलाइन खरीदने लग गए, तो उनको आदत पड़ गई। फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये 2 मेन है, इन्हीं में बिकती हैं बुक्स आजकल। अच्छा, जो फिर वो बड़े बड़े रिटेलर हैं, वो भी रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, अनलेस की बेस्ट सेलर होगी किताब, तो वो रखते हैं, अदरवाइज तो कहते हैं नहीं जी, ऑनलाइन ही बिकेगी किताब। बेस्ट सेलर का ठप्पा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं तो भली भांति जानता हूँ स्वयं तो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि आपकी और मेरी पहली मुलाकात कैसे हुई और वो इस किताब के रूप में कैसे बदल गई। सर मनोज जी, आप आए थे, मेरा कल 1 साल हो गया, करीब करीब 1 साल पहले आए थे, मुलाकात हुई। तो मेरे ऑफिस में बैठे आप, तो आपने कुछ मुझे कविताएं सुनाई, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा छापी हुई है आपने? नहीं, कहते मैं तो उनमें कवि सम्मेलन वगैरह में जाता हूँ और वहाँ ही सुनाता हूँ। तो मैंने कहा इसको पुस्तक फॉर्म में क्यों नहीं करते? कह रहे मैंने सोचा ही नहीं अभी। तो फिर मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा आप लिखिए, अब कितनी बुक्स कितनी है आपकी? कह रहे आपने 40-50 हैं। मैंने कहा नहीं, और थोड़े बढ़ाइए, जिससे 100-150 पेज हो जाए। तो आपने फिर लिखनी शुरू करी। तो मैंने कहा छाप मैं दूंगा। कहीं ना कहीं आपकी प्रेरणा उसमें शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं इस मंच के माध्यम से और मेरे टॉक शो के माध्यम से कि आपकी एक प्रेरणा और आपके इस प्रयास की वजह से मेरा प्रयत्न सफल हुआ है। और एक बात और बताऊं, मैं जब आपने ये टॉक शो शुरू किया 2 महीने पहले, तो मेरे को भी दिल में था, मैंने कहा मैं भी पता नहीं मुझे बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। और एक कोइंसिडेंस देखिए, मेरे ऑफिस में टॉक शो है। सर एक और मेहमान हमारे बीच हैं जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि वो भी लेखक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी शुरुआती दौर में मुझे मोटिवेट करना, इस पुस्तक को आज प्रिंट तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं उनका रोल रहा है। आदरणीय मनीष कुमार जी, उनका मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि सर आप एयरफोर्स में एज ए पायलट और लेखन के क्षेत्र में पुस्तक लिखना, दोनों बहुत अलग फील्ड हैं। फिर किस तरीके से आपके दिमाग में आई कि मैं किताबें लिख सकता हूँ और लेखन के क्षेत्र में आ सकता हूँ? नहीं, ये एयरफोर्स ज्वाइन करने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं हेलीकॉप्टर पायलट बनूंगा और किसी की जान बचाऊंगा। तो जब मकसद पूरा हो गया तो मैंने अपना कुछ करने का सोचा था। तो मैं हेलीकॉप्टर इंस्ट्रक्टर था, सिमुलेटर इंस्ट्रक्टर। तो वहाँ मैं किसी को फ्लाइंग सिखा रहा था, तो उनको बीच में मैं जीवन का कुछ फ़लसफ़ा देता था, जैसे फ्लाइंग में बैलेंस चाहिए तो और लाइफ में भी बैलेंस चाहिए, तो इस तरह से कुछ कुछ बताता रहता था। तो उन्होंने कहा कि आपको जीवन का इतना ज्ञान है तो आप कोई किताब क्यों नहीं लिखते? तो फिर मैंने ये बी योर ओन पायलट लिखना शुरू किया, और कभी सोचा भी नहीं था कि बेस्ट सेलर बनेगी। पहले तो केवल सपना था कि अपना नाम किताब के ऊपर देखने का, वो पूरा हुआ। फिर धीरे धीरे जाके बेस्ट सेलर बनी किताब। सर आपकी जो पहली किताब है वो बेस्ट सेलर के रूप में सबके सामने आई, और उस किताब को मैंने भी पढ़ा है थोड़ा सा। जब आप मुझसे पहली बार मिले थे, आपने मुझे भेंट करी थी। लेकिन सर उसमें जो प्रेरणा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उस किताब के बारे में खास तौर से? नहीं, मैंने जब लिखना शुरू किया उससे पहले मैंने कुछ नहीं लिखा था, कोई एक आर्टिकल भी नहीं लिखा था। तो मैंने एक जॉन हरिचरण है, उनका क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स था,
तो उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने फिर मेरे को अपना शागिर्द बनाया। तो उनसे उनकी सारी मतलब करीब 50 देशों में उनकी किताबें बिकी हैं। तो उनकी किताबें पढ़ के, उनका वीडियो देख के, एंड उन्होंने अपना कीमती वक्त दे के मेरा फॉरवर्ड भी लिखा था किताब का, तो बहुत ही अच्छा फॉरवर्ड लिखा था। तो उन्हीं से इंस्पायर होके, और उनका एक जैसे कहते हैं वरदहस्त मिला था मेरे को। तो जैसे किसी बड़े आदमी का होता है, उन्होंने कहा कि आप किताब लिखो, मैं आपका फॉरवर्ड लिखूंगा। तो वो बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। सर एक बात और आपसे जानना चाहूँगा इस टॉक शो के माध्यम से कि जो किताब आपने लिखी उससे जुड़ा कोई संस्मरण या उससे जुड़ी कोई याद आप आज हमसे साझा करना चाहे हमारे दर्शकों के साथ, तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। ये दूसरी किताब मेरी जो है, उसका नाम है माई कम बैक ट्रेल। तो ये मेरी कहानी है वो स्ट्रगल पीरियड की, जब मैं एयरफोर्स छोड़ा था। और एयरफोर्स छोड़ने के बाद मैंने एक किताब लिखनी शुरू की। फिर किताब जॉन हरिचरण के फॉरवर्ड के बाद भी उन्होंने लिखा था कि दिस बुक विल सेल मिलियंस ऑफ कॉपीज़, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया था। तो उस डिप्रेशन से उबरने की कहानी है, फिर वापस आके मोटिवेशनल स्पीकर बना। तो ये वो स्ट्रगल पीरियड की कहानी है, और ये संदेश है लोगों के लिए जो थोड़े से नाकामी में हताश हो जाते हैं, उनके लिए संदेश है। सर आपकी एक और किताब आने वाली है, उस बारे में अगर कुछ बताएंगे तो हमारे दर्शक और मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर। ये एक तो किस्सा है बियर ऑन पायलट का, मेरे को किसी ने रिव्यू भेजा था। उसमें ये कहा उन्होंने कि वो कलकत्ता से आ रहे थे जॉब इंटरव्यू देके, और जॉब इंटरव्यू में उन्हें नौकरी नहीं मिली, और वो 2-3 साल से बेरोजगार थे। तो उन्होंने सोचा कि वो ट्रेन से कूद के जान दे दें। तो फिर उनको प्यास लगी, फिर वो गए अपने सीट पर, उन्होंने बैग से पानी का बॉटल निकाला, तो साथ में किताब निकली। तो उन्होंने किताब पन्ना पलटा, तो एक चैप्टर है उसमें, आई एम लॉस्ट। तो वो पढ़ा, तो उनको थोड़ी हिम्मत हुई, तो उन्हें पूरी किताब पढ़ी। तो ऐसे ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हैं जब लोगों को, जो हताश हो गए लोग, उन्होंने किताब पढ़ी और सुसाइड से बचे। तो वो बहुत ही मेरे लिए काफ़ी हार्ट वार्मिंग वो स्टोरी है। जैसा कि सर हमारी जो पहली मुलाकात है, मैंने कौशल सर को भी बोला, आपसे भी निवेदन करूंगा सर, मुझे सब पता है लेकिन हमारे दर्शकों के लिए बताइए सर कि हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई और किस तरीके से आपने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, जिसकी वजह से आज मेरा सपना पूरा हुआ और मेरी किताब छपकर मेरे हाथ में, और आज उसका विमोचन हम हमारे इस स्पेशल एपिसोड में कर रहे हैं। मेरे को डेट भी याद है, वो था 2 जून 2017। ठीक है, तारीख भी सर आप याद करके आए हैं सर। तो हम मिले थे जयपुर में, मेरा एक फुल डे का वर्कशॉप था आईओसी का। तो वहाँ पे उसके बाद मैं पार्टिसिपेंट्स को अपनी किताब देता था वहाँ पे। तो आपको मैंने किताब दी थी, उसके बाद आपने इच्छा जाहिर की कि मैं भी किसी दिन किताब लिखूंगा। तो मैंने आपको शायद कुछ पॉइंट्स बताए थे किताब लिखने के। तो वो बीज आपको शायद उस समय बोया गया था, जो आज फलीभूत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और शुक्रिया सर आपका। आप दोनों मेरे इस पॉडकास्ट में पधारे, और आज के इस स्पेशल एपिसोड में जिस पल का और जिस घड़ी का हमें इंतजार था, पुस्तक विमोचन, उसकी ओर आगे हम बढ़ते हैं। और मैं हमारे दर्शकों से निवेदन करता हूं कि अब मैं हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ आज के हमारे इस टॉक शो में, खास तौर से इस स्पेशल एपिसोड में मेरी इस पुस्तक का विमोचन करने जा रहा हूं। कहीं ना कहीं आप सब लोग घर पर बैठ के देख रहे हैं, मेरे परिवारजन देख रहे हैं, मेरे माता पिता देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे शब्दों के स्वरूप को सबसे पहले मेरे माता पिता ने पढ़ा और गढ़ा, और उनका एक बहुत रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इस पुस्तक को लिख पाया। और मेरी पत्नी, मेरी श्रीमती तरुणा व्यास का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे घर में प्रेरित करती थी कि आप अपनी किताब लिखिए। मेरी बेटी मनस्वी का भी बड़ा उसमें योगदान रहा कि वो मुझे मोटिवेट करती थी, पापा इसे कंप्लीट करिए। दोनों सर से जब मैं मिला 2017 के बाद, वो धीरे धीरे मूर्त रूप में आने लगी, और कौशल जी से जब मैं मिला उसके बाद तो वो प्रिंट के रूप में आज पुस्तक विमोचन में आपके सामने है। और इस टॉक शो के माध्यम से आज हम इसका विमोचन कर रहे हैं। मैं दोनों सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब पुस्तक विमोचन के लिए आप दोनों सर को मैं आमंत्रित करता हूं। सर आइए सर। मनोज मक्खंडे टॉक शो स्पेशल एपिसोड, आज की स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ थे मनीष कुमार जी और कौशल गोयल जी, जिनकी प्रेरणा से, जिनके राह दिखाने से मैं इस पुस्तक को इस मंजिल तक पहुंचा पाया। और मेरा प्रयत्न, आज मेरा सपना मेरे हाथ में है, छपा हुआ ये प्रिंट, और मैं बहुत खुश हूँ। इस पुस्तक को आप भी घर बैठे खरीद सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा अर्जुन भैया से कि वो इस बुक को आप कैसे खरीदे, उस बात को ये बताएंगे। ये किताब को आप घर बैठे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं।
थैंक यू अर्जुन जी, आपने अमेजोन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से इस किताब को चूंकि अर्जुन जी का परिचय मैं कराना भूल गया, ये पब्लिशर है, इनका बड़ा रोल इस किताब में है। इन्होंने अपने मेहनत से इस किताब को डिजाइन किया और छापा। मैं इनका इस शो के माध्यम से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आप सब यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, देखते रहें आपका अपना शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। The Manoj Makhan Talk Show, The Manoj Makhan Talk Show, The Manoj Makhan Talk Show, The Manoj Makhan Talk Show.